कल अपन ने एक पॉलिनोमियल लिखी थी p ऑफ x इज इक्वल टू a नोट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 सो ऑन प्लस an। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है ना? वही क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। देखो टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ऐसे हर एक टर्म क्या है, हर एक क्या है, टर्म है। अच्छा जब टर्म है इसकी डिग्री कितनी है पहले तो ये बताओ, डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, n, इसकी डिग्री कितनी है, n। अच्छा n पावर n किस में, इस वाली टर्म में, इसका मतलब a की पावर a नोट x की पावर n, इस टर्म को क्या बोलेंगे, लीडिंग टर्म। क्या बोलेंगे, लीडिंग टर्म। इसका मतलब जहां से जिस टर्म से डिग्री डिफाइन हुई उस टर्म को हमेशा क्या बोला जाएगा, लीडिंग टर्म, ठीक है। और जब भी किसी टर्म में, ये वाली एक टर्म है, वेरिएबल क्या माना अपन ने इसमें, सिर्फ x को, तो इसके साथ जो चीज है, जो न्यूमेरिकल है, जो कांस्टेंट है, उसको हमेशा क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ये क्या है, a a1 इससे a2, ये सारे क्या है, कोफिशिएंट्स। इनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स, ठीक है। अगर लीडिंग टर्म अपन ने डिसाइड की तो उसका कोफिशिएंट क्या है, ए नोट, इसको बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। इसको क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। हाँ, कोफिशिएंट्स आर ऑलवेज नंबर्स, मतलब जो भी उसके साथ कांस्टेंट टर्म होगी दैट इज कोफिशिएंट, ठीक है। इस वाले में x को वेरिएबल मान लें, इसका मतलब ए नोट, a1 a2 आर कोफिशिएंट्स। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है, ठीक है। ये मिटा दूं, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट है दैट इज लीडिंग कोफिशिएंट। देखो पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं, p ऑफ x से। p ऑफ x इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। व्हाट इज लीडिंग कोफिशिएंट, सर लीडिंग टर्म क्या होती है, जिस टर्म से डिग्री डिसाइडेड होती है। इसकी डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। दो कौन सी टर्म से डिसाइड हुआ, इस टर्म से, तो दिस इज कॉल्ड लीडिंग टर्म, ठीक है। इसकी डिग्री 2 है, इस टर्म से डिसाइड हुआ, तो ये वाली बोली जाएगी लीडिंग टर्म, ठीक है। लीडिंग टर्म में एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 इज द लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज लीडिंग कोफिशिएंट। अब क्लियर है सबको? ठीक है, अब अपन बात करते हैं। देखो इसके अंदर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है इसमें, x, x वेरिएबल है,
देखो मैं लिखूं x इज इक्वल टू 2, मैंने क्या मानना कि x की वैल्यू क्या है 2, तो मैं क्या करूंगा हर एक x की जगह क्या पुट करूंगा 2 पुट करूंगा, तो p x की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, ये कितना आएगा 4 प्लस 4 प्लस 3, ये कितना आया 11। ठीक है, अगर मान लो मैं x की जगह क्या पुट करूं 3 पुट कर रहा हूं, मान लिया x की जगह मैंने पुट किया 3, क्या बनेगा p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, ये क्या बनेगा 9 प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। ये चीज सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? अब देखो इस वाली चीज को क्या बोलेंगे, x की जगह 2 पुट किया, इसको बोलेंगे, ये जो चीज कैलकुलेट की इसको क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू 2, क्या है सॉरी p क्या है सर, नॉट एबल टू सी स्क्रीन, हाँ ठीक है सर, व्हाट इज p, नाम दिया गया है पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, क्या है किसी भी एक पोलिनोमियल को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है कि बाहर कोई भी एक अल्फाबेट लिखा होगा, अंदर लिखा है x, ठीक है, x ऑफ x नहीं लिखते, ठीक है, सिंपली इनको क्या करते हैं स्टार्टिंग के अल्फाबेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे p लिख दिया, g लिख दिया, f लिख दिया, ठीक है, ऐसे कोई भी चीज लिखी होगी साथ में, अंदर जो ब्रैकेट में लिखा है दैट इज वेरिएबल। अब क्लियर है? अर्णव क्लियर अब? ठीक है, ये वाली क्या है एक पोलिनोमियल, और इसकी वैल्यू ऑफ p ऑफ x मतलब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू कितनी है 11 इज इक्वल टू 11, सेम लिखा वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू 3, वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा 18, मल्टीपल मल्टीपल वेरिएबल्स हो बताएंगे अभी, एक बार सिर्फ इतना समझो कि व्हाट इज ए वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, कि एक पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा कि उसके अंदर x की जगह कुछ ना कुछ डिसाइडेड होगा, फॉर एग्जांपल इसमें अपन ने x को 2 लिया, तो वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू 2 इज p2, और ये किसके इक्वल है 11, और ऐसे ही एट x इक्वल्स टू 3 कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा p3, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 18, ये क्या कहलाती है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। इनडेफिनेट वैल्यूज, इनडेफिनेट मतलब जब x को 2 फिक्स किया तब एक फिक्स वैल्यू आएगी, जैसे 3 फिक्स किया x की वैल्यू तो 3 आई, 18 आई, ठीक है, मैं जितना बता रहा हूँ एक बार उतना कंफर्म करते जाओ, मैं सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है, इतना जो बताया वो क्लियर है कि एक वैल्यू क्या होगी एक पोलिनोमियल की, ये क्लियर है, करना क्या है गिवन होगा, ठीक है, और उसमें क्या करना है सीधा सीधा कैलकुलेट करना है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई ना कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, करना क्या सीधा सीधा x को रिप्लेस कर देना है जो भी नंबर लिखा है उससे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लिखा है फाइंड
the value of a polynomial p of x is equal to x की power 4 plus 3x square minus 5x plus 3 at x equals to 2। ये क्वेश्चन दिया है, सेम ऐसे दिया होगा, नंबर गिवन नहीं होगा तो वैल्यू कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे। एग्जाम्पल दिए कि क्वेश्चन कैसा होगा, एग्जाम्पल ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2। चेक करके बताओ वैल्यू कितनी आएगी। ट्वेंटी वन। राजदीप सिंह फिर से कैलकुलेट करना, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 2। आंसर इज 21। किया क्या, करना क्या है, x को मैंने क्या कहा था, सिर्फ रिप्लेस करना है किससे, 2 से। तो क्या आएगा, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3। 2 की पावर 4 is 16 plus 2 की पावर 2 is 4, 4 multiplied by 3 is 12 minus 10 plus 3, 16 plus 12 28 plus 3 31 minus 10 is equal to 21। तो आंसर क्या आएगा, 21। Is it clear to everyone how to calculate the value of a polynomial? Simply replace the variable by the constant, ठीक है। सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है। चलो देखो, एक लाइन लिख रहा हूं, इसका मतलब समझना क्या लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल्स टू a इज p ऑफ a। क्या ये लाइन सबको क्लियर है? अखिल शर्मा को क्लियर नहीं है। मैंने कहा था कि कोई भी पॉलिनोमियल है, x की जगह जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपली x को उससे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो करना क्या था, x की जगह a पुट करना था, तो x को a से रिप्लेस कर दूंगा, बनेगा क्या, p ऑफ a। अक्षित अब क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, x को सिंपली a से रिप्लेस किया, बना p ऑफ a। p ऑफ a इज वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू a। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, एक नया नाम है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। किया क्या,
जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या है? ठीक है, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब क्या है? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है कि एक्स की नहीं, पावर जीरो नहीं है। ठीक है, जीरोस या रूट्स, ये दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली है क्या इसका मतलब कि x की मैं कोई एक वैल्यू पुट करूं a, किसमें? p ऑफ x। p ऑफ x क्या थी? एक पोलिनोमियल, और x की जगह मैंने क्या पुट किया? a। ठीक है, तो आएगा क्या? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या कहलाएगी? p ऑफ a। क्या बना? वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल्स टू a। यही बनेगी क्या? इतना सबको क्लियर है? अगर p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, x की जगह a पुट किया, तो p ऑफ a क्या होगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो है क्या? इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, देन a इज a जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या है इसका? कि x की अपन कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। तो जो x की वैल्यू पुट की है उसको बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, या रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, या सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो x की जो वैल्यू पुट की, जिसके लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जीरो। तो वो वैल्यू क्या होगी? x की वो वैल्यू क्या कहलाएगी? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इतना सबको क्लियर है? वी हैव टू पुट जीरो, x की जगह जीरो नहीं पुट करना, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जीरो आनी चाहिए। x की चाहे आप कोई भी वैल्यू पुट करो, रियल नंबर आप कोई भी पुट करो x की जगह, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू जीरो आती है तो वो क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, इसको मिटा दूं। देखो, एक एग्जांपल ले रहा हूं, लिखा हुआ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू वन, ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा हूँ एट x इक्वल टू वन। p ऑफ वन क्या बनेगा? वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन प्लस वन, दैट इज वन प्लस टू प्लस वन इज इक्वल टू फोर। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक और कैलकुलेट किया एट x इक्वल टू माइनस वन। तो p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस वन, वन माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो क्या है? उसकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस वन। देन माइनस वन इज a जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वन इसका जीरो नहीं है, माइनस वन क्या है इसका? जीरो। क्यों? क्योंकि पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। इज इट क्लियर? अब सबको क्लियर है? x प्लस वन इज ए फैक्टर, वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे उसको।
एक बार बस इतना ही क्लियर रखो जितना बताया है। Sir, any positive integer can't give zero polynomial. What do you want to ask? Sir, why can't we take p of x is equal to 0 to find the? हाँ कर सकते हैं, मैंने वही तो बात कही कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 0। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, उसका 0। सेम है, आंसर क्या आएगा, -1। इसका 0 क्या है, -1। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। p of x गिवन है x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। चेक whether x is equal to 1, -1, 2, -2, 3 और -3 are zeros of px। क्या करने हैं, अपने को चेक करने हैं कि ये क्या है, इसके जीरोज हैं, कि इनमें से कौन कौन से इसके जीरोज हैं, चेक करने हैं। कैसे चेक करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे। जिस जिस x की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0, वो क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं 1 के लिए x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, क्या आएगा, p ऑफ 1 कितना आएगा, 1 की पावर 3 माइनस 6, 1 की पावर 2 प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, या 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो यार 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक 0 तो ये रहा। अब मैं चेक कर रहा हूँ एट x इक्वल टू -1 क्या आएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 माइनस 6 -1 की पावर 2 प्लस 11 -1 माइनस 6, ये आएगा -1 माइनस का 6 -11 -6 इज इक्वल टू -24। तो ये इसका 0 नहीं है। दूसरी वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू 2, तो p ऑफ 2 कैलकुलेट किया है, 2 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6 कितना आएगा, 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो इट इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। नेगेटिव पोलिनोमियल कहां से आ गई, नेगेटिव पोलिनोमियल भाई, अखिल शर्मा कहाँ लिखा हुआ है, हाउ कैन यू चेक दैट इट इज ए नेगेटिव पोलिनोमियल और पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव पोलिनोमियल कहां से आ गया, नेगेटिव नंबर है -1। पोलिनोमियल को कभी नहीं बोल सकते कि इट इज ए पॉजिटिव पोलिनोमियल और नेगेटिव पोलिनोमियल। ठीक है, फिर से चेक करते हैं, x इज इक्वल टू -2, तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 की पावर 3 माइनस 6 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 11 इंटू -2 माइनस 6 कितना आएगा, माइनस का 8 माइनस का 24 माइनस 22 माइनस 6 इज इक्वल टू 32 56 माइनस का 60। तो इट इज नॉट ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल। फिर से चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 3 के लिए चेक किया,
p of 3 is equal to 3 की पावर 3 minus 6 into 3 की पावर 2 plus 11 into 3 minus 6. ये कितना बनेगा? 3 की पावर 3 is 27 minus 56 plus 33 minus 6 54. कितना आएगा? 60 minus 60 is equal to 0. So it is a zero of the polynomial. फिर से चेक करते हैं एक और, क्या बचा हुआ है? x is equal to -3. p of -3 is equal to -3 की पावर 3 minus 6 into -3 की पावर 2 plus 11 into -3 minus 6 जगह माइनस का 27 माइनस का 54 माइनस का 33 माइनस का 6 इक्वल टू -120. So it is not a zero of the polynomial. तो इसके zeros क्या क्या होंगे? That is 1, 2 and 3. -1, -2 and -3 are not zeros of the polynomial. अब सबको क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? देखो कितनी चीजें पढ़ ली, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एंड जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, इतना क्लियर है सबको? मिटा दूं ये? चलो इसके बाद है एक, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम. व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? सर द वैल्यू ऑफ x आर द फैक्टर्स ऑफ 6. वो अलग अप्रोच है, उसको बाद में बताएंगे कि कैसे चेक करते हैं. ठीक है, वो सॉल्यूशंस में आएगा, अभी नहीं है. 9th में पढ़ चुके हो तो बाकी चीजें भी तो है ना, क्या पता किसी ने ना पढ़ी हो 9th में. ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि p ऑफ x में x इक्वल्स टू a पुट कर रहे थे अपन. ठीक है, एट x इक्वल्स टू a क्या था? p ऑफ a. जब ये चीज कैलकुलेट की जाती है, एक बात सोचना, अगर a को मैं इधर शिफ्ट करूं तो क्या बनेगा? x माइनस a इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये क्या चीज है कि p ऑफ x को अगर x माइनस a से डिवाइड किया, ठीक है, क्या कर रहा हूं? x माइनस a से p ऑफ x को डिवाइड करूं तो जिससे डिवाइड किया जाता है उसको सबसे पहले क्या करते हैं? 0 के इक्वल पुट करते हैं, वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट की, वही x इक्वल्स टू a. और x इक्वल्स टू, अगर x की वैल्यू a आई तो x की वैल्यू सीधा सीधा पोलिनोमियल में पुट कर दूंगा. किया गया?
x की जगह a आया, a इसके अंदर पुट किया तो मेरे पास क्या है, p ऑफ a। ये क्या चीज है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। क्या है मेरे पास, x की जगह क्या पुट किया, a, p ऑफ a। p ऑफ a इज इक्वल टू रिमाइंडर। क्या होगा, अगर किसी पोलिनोमियल p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड किया तो p ऑफ a किसके इक्वल आएगा, रिमाइंडर के इक्वल। या फिर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल किसके इक्वल आएगी, रिमाइंडर के इक्वल आएगी। ये सबको क्लियर है कि व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। कैसे, एग्जांपल लेंगे। अभी जो चीज मैंने बताई वो क्लियर है क्या, कि p ऑफ x को अगर x माइनस a से डिवाइड किया तो x इक्वल टू a पे जो पोलिनोमियल की वैल्यू होगी दैट इज द रिमाइंडर ऑफ द पोलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये क्लियर है। एक एग्जांपल ले रहा हूं अभी, ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल पोलिनोमियल लिखिए, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि x प्लस 2 से डिवाइड करना है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो करूंगा क्या, जिससे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से। तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। x की वैल्यू मेरे को क्या पुट करनी है, माइनस 2। तो p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू रिमाइंडर। और वो क्या करना है, कैलकुलेट करके लिखना है। कैलकुलेट कैसे करूंगा, p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 4 ना, 4 माइनस 8 प्लस 4, ये कितना है, 0। अगर किसी चीज का रिमाइंडर 0 आता है इट मीन्स वो हमेशा क्या करेगा, ये वाला इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर जाएगा। ये क्लियर है। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या ले रहा हूँ, कि मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस 2 से। अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा क्या होगा, x माइनस 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, x इज इक्वल टू क्या है, 2। तो x की जगह क्या पुट करना है मेरे को, 2। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4, कितना आएगा, 4 प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो 16 इज द रिमाइंडर। ये क्लियर है। ये सबको क्लियर है। फैक्टर की अभी बात ही नहीं की, अभी अपन ने सिर्फ रिमाइंडर कैलकुलेट किया है। रिमाइंडर क्या है, इस केस में है 0 और इस केस में कितना है, 16। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर पोलिनोमियल p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड किया गया, किससे, x माइनस a से। ये वाला मिटा दो एक बार। रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन ही बेटा स्टेटमेंट, थ्योरम का हमेशा एक स्टेटमेंट होता है, डेफिनेशन नहीं होती। ठीक है, क्या लिखा है, इफ ए पोलिनोमियल p ऑफ x, if a polynomial p of x is divided by x minus a
then the value of polynomial p of x at x equals to a is a remainder. ये लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? इसका प्रूफ अभी तो कैलकुलेट किया था, 2 एग्जांपल से प्रूफ किया तो है। इसका प्रूफ चाहिए मेरे को, व्हाट्सएप कर देना, प्रूफ भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी पूरी क्लास चली जाएगी, 20 मिनट की क्लास है प्रूफ बताने में नहीं, समझाने में। अच्छा एक बात बताओ, दूसरा ये मिटा दूं? उसके बाद है, चलो एक बात बताओ, 24 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आया 0। 24 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 5। अच्छा 0 रिमाइंडर आता है तो क्या वो नंबर उसका फैक्टर होता है? अगर किसी चीज से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0, तो वो उसका फैक्टर होता है, ये मतलब है ना। तो नेक्स्ट क्या है? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम क्या है कि p ऑफ x है, x माइनस a उसका फैक्टर होगा कब? जब इसे डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर क्या है? 0। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या कि फैक्टर थ्योरम में हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 0, जबकि रिमाइंडर थ्योरम में क्या है कि रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, ये क्लियर है? इससे सिर्फ फैक्टर चेक करना है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तब तो क्या होगा? फैक्टर नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 आया तब क्या होगा? फैक्टर होगा। रिमाइंडर थ्योरम का कन्वर्स नहीं है। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट क्या होगी इसकी? स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है? इफ द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, क्या इफ द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p of x is 0 at x equals to a, then x minus a is the factor of the polynomial। क्या है कि अगर, ठीक है, क्या है? इफ द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p of x is 0 at x equals to a,
then x minus a is the factor of the polynomial. और रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि if p of x is divided by x minus a, then p of a is the remainder of the polynomial. किसी चीज का रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी चीज से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, तब तो कैलकुलेट क्या होगा, अगर a नेगेटिव होगा, यहाँ पर अगर a नेगेटिव है तो x ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा, बीच में नेगेटिव वाला प्लस बन जाएगा, ठीक है। a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव होगा तो x माइनस समथिंग पॉजिटिव नंबर, इफ x इज नेगेटिव देन x प्लस समथिंग पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि x माइनस a से डिवाइड किया तो x इक्वल टू क्या पुट करूंगा a, तब तो मेरे को क्या मिलेगा, रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 है तो जिससे डिवाइड किया जा रहा था वो क्या है, फैक्टर। अब क्लियर है सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सेम नहीं है, अभी भी बोल रहा हूं, एक से रिमाइंडर कैलकुलेट होता है, एक से फैक्टर कैलकुलेट होता है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। इतना सबको क्लियर है? सर प्लीज रिपीट रिमाइंडर थ्योरम। किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरी पॉलिनोमियल या किसी दूसरे से डिवाइड किया जाएगा तब अपने को कैलकुलेट होगा रिमाइंडर। रिमाइंडर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सिंपली एक पॉलिनोमियल भी हो सकती है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फैक्टर थ्योरम से क्या कैलकुलेट करना है अपने को कि अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 है तो जिससे डिवाइड किया जा रहा था वो क्या होगा, उसका फैक्टर। आयुष्मान ने लिखा है सर प्लीज एक्सप्लेन फैक्टर थ्योरम। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो फैक्टर होगा, इट इज फैक्टर थ्योरम। अब क्लियर है? सबको क्लियर है? अब भी किसी को डाउट है तो बोल देना। किसी को कोई डाउट है? चलो कोई डाउट नहीं है, मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। वैसे ये दोनों चीजें थी 9th क्लास की, कौन कौन सी, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन ये आगे काम आएंगी इसीलिए बताई गई है, ठीक है। देखो एक बात बताओ, ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ बनाना, यही मतलब होता है ना। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ग्राफ बनाना, रिलेटेड टू ज्योमेट्री, ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या ग्राफ ऐसे ही बनाया जाता है, ऐसा कुछ बना के कि दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, ये इनका सेंटर पॉइंट, इधर कैपिटल एक्स लिखते हैं, इधर कैपिटल वाई लिखते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं, इसको एक्स डैश, फिर ऐसे पॉइंट मार्क करते हैं, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। इतना तो सबको बनाना आता होगा, ये तो सबको आता ना। जेड एक्सिस भी होता है, जेड एक्सिस भी होता है। अपन बात करेंगे सिर्फ 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब 2 डायमेंशनल, ठीक है।
2 डायमेंशन मतलब सिर्फ 2 डायमेंशन है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अगर 3D फिगर्स होगा तो एक और होगा जेड एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, जेड एक्सिस होता है एक्स वाई, ये क्या है, एक प्लेन है। इस वाले डायरेक्शन में होगा उसको एक्स बोलते हैं, इस वाले डायरेक्शन में होगा उसको वाई बोलते हैं। ठीक है, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज जेड एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर होगा। एक प्लेन है ना, प्लेन के ऊपर बना हुआ है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इज जेड एक्सिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, एक्स इधर है और वाई इधर है, तो जेड कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है, अगर ये ऐसे है, ये वाला एक्स है, ये वाई है, तो जेड होगा यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर। अब क्लियर है? ठीक है, अपने को बात करनी सिर्फ 2D फिगर्स की, जिसमें क्या होंगी, सिर्फ 2 डायमेंशन, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज लिख रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of a polynomial। क्या लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब बता रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होगा एक पॉलिनोमियल के लिए। कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखिए, हमेशा पहले तो कैसे चेक करते हैं कि उसको हमेशा लेते हैं y के इक्वल। ठीक है, और हमेशा अपन एक वेरिएबल वाली ही सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक पॉलिनोमियल लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसको क्या करूंगा मैं, y के इक्वल लिखूंगा। तब इसका क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, x की एक वैल्यू पुट करूंगा, वहां से y की वैल्यू आएगी, पॉइंट मार्क करूंगा, फिर x की दूसरी वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, x की जब दूसरी वैल्यू पुट करूंगा तब क्या बनेगा मेरे पास, y की दूसरी वैल्यू आएगी, फिर क्या करूंगा, x की तीसरी वैल्यू पुट करूंगा, y की तीसरी वैल्यू आएगी, ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, x y और z, सर y की, हाँ वैसे भी कर सकते हो कि मैं y की वैल्यू पुट करूं और x की वैल्यू कैलकुलेट कर दूं। ठीक है, ठीक है, बस ऐसे सिंपली एग्जांपल बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होगी, कोई भी क्या होगी, एक पॉलिनोमियल गिवन होगी, और उसको क्या करेंगे अपन, x के इक्वल पुट करेंगे। क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को x के इक्वल पुट करेंगे और फिर उसका एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जब उसका ग्राफ बनाएंगे तब अपन उस ग्राफ से क्या चेक करेंगे, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, और वो अपने को कहां से मिलेंगे वो ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, सिर्फ अपने को क्या चेक करना है कि अगर ग्राफ गिवन हो तो अपने को सिर्फ इतना बताना है कि उसके जीरोस कितने होंगे। अपने को सिर्फ कितना पढ़ना है कि एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना होगा और उस ग्राफ से चेक करना है क्या, कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल से क्या चीज चेक की जाएगी, ग्राफ से सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस बताने। ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है, अब देखना करना क्या है, सिर्फ कि ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उनको बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। क्या है कि एक्स एक्सिस को जहां पर ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उसके। ठीक है, zeros can be infinite if the graph of the polynomial intersects the line
एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, ये क्लियर है कि ग्राफ जितनी जगह है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, मैं ग्राफ ऐसे सिंपली रफ डायग्राम बना रहा हूं। जैसे मान लो कि मैंने एक ग्राफ पॉलिनोमियल का ऐसे बना दिया। ठीक है, क्या बनाया, ये मैंने एक ग्राफ बनाया। नंबर ऑफ जीरोज बताना है इसमें कितने, नंबर ऑफ जीरोज कितने, 3 है। कैसे, 1 2 और 3। एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। अखिल शर्मा फिर से चेक करो, 1 2 और 3, सिर्फ 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सिर्फ 3 होंगे। नीचे कहाँ भाई, ये वाई एक्सिस है। मैं बोलूं कि एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, नंबर ऑफ जीरोस कहां से चेक करने, जहां पर एक्स एक्सिस को जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा दैट इज द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस। सर अगर एक्स एक्सिस को ओनली टच किया लाइन ने तो वो काउंट होगा, हाँ होगा। ग्राफ कर्व्ड हो सकता है, ग्राफ कैसा भी हो सकता है। ठीक है, आपको ये नहीं बताना कि इसकी पॉलिनोमियल क्या होगी, ना ही आपको पॉलिनोमियल देके ये पूछेगा कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ग्राफ से ये बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ले रहा हूँ, आप मेरे को सिर्फ ये बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, राहुल शर्मा, राहुल कितने नंबर ऑफ जीरोस है, एक है, दो नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस इज 1। ठीक है, दूसरा बना रहा हूं। अच्छा, इसके नंबर ऑफ जीरोस 0। ठीक है, अच्छा एक और बना रहा हूं। इसके नंबर ऑफ जीरोस 1। अगर एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है इट मींस 1 0। ठीक है, अच्छा और बना रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोस, अखिल शर्मा 2 कैसे आया, इसका भी क्या होगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब ग्राफ से ये इंटरप्रेट करके बता सकते हो ना कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, किसी को डाउट नहीं, आज आज जितना पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट है। सिर्फ एक्स एक्सिस वाले ही काउंट होंगे, नंबर ऑफ जीरोस डिग्री पे डिपेंड करते हैं, हाँ करते हैं। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में जब सॉल्यूशंस बनाएंगे ना कि एक्स पे ही डिपेंड क्यों होता है, ठीक है, तब बताएंगे कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तब ही उसी पे जितनी जगह इंटरसेक्ट करता है वो ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्यों लेते हैं। ठीक है, वाई पे क्यों नहीं लेते। ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपने बोला था इनफाइनाइट जीरोस होते हैं,
देखो जिस किसी ने भी लेट ज्वाइन किया वो क्या करे, आज के लेक्चर की